अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। आप हमारा चैनल हकीम अब्दुर्रहमान 21 देख रहे हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो बवासीर के हवाले से है। बवासीर जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी बीमारी है। बीमारियां तो सारी बुरी होती हैं, लेकिन जो है ये बवासीर बहुत ही जो है ना नागवार और बहुत ही दर्द वाली बीमारी है। और इसकी वजह से बंदे का जो है उठना बैठना ख़राब हो जाता है। बंदा किसी जगह पे सही तरह बैठ भी नहीं सकता। तो आज इंशाल्लाह इसके लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है नुस्खा बताएंगे। और अल्लाह के हुक्म से जिस जिस मरीज़ को भी ये दिया है अल्लाह ताला ने शफा दी है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो और शेयर कर दें। और इसके साथ साथ जो है नाजरीन, जो है इस चीज़ की इसमें जो परहेज़ वगैरह बताई जाएगी वो परहेज़ जो है लाजमी होती है। परहेज़ जब तक बंदा नहीं करता तो फिर जो कोई भी दवाई होती है वो असर नहीं करती। फिर जो है वो काफ़ी मरीज जो है वो कंप्लेन करते हैं, जी आपकी दवाई ने असर नहीं किया। अक्सर कहीं से भी ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं दवाई लेते हैं, किसी बड़े से बड़े हकीम से भी दवाई लें, तो जब वो परहेज नहीं करेंगे तो फिर जो है आपके ऊपर दवाई कोई भी असर नहीं करती। तो इसमें तो जो है ना परहेज बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस वजह से आप जहाँ से भी दवाई ले रहे हैं, कोई भी नुस्खा कोई भी दवाई आप खा रहे हैं, तो उसमें जो है जिससे भी आप ले रहे हैं दवाई उससे पूछ रहे हैं कि भाई इसमें परहेज क्या क्या करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। ठीक है, तो परहेज लाजमी किया करें। इंशाल्लाह आधा काम जो है आपका परहेज के साथ ही हो जाता है और बाकी का जो है आधा काम दवाई कर देती है और आपको शफा हो जाती है। तो इस वजह से जो है परहेज वो लाजमी किया करें। बवासीर की जो है वो अलामात क्या होती हैं, उसमें ये होता है कि अक्सर जो है ज़्यादातर जो है मौके वाली बवासीर आजकल लोगों को हो रही है। उसका ये मेन मसला जो है वो बद परहेजी है, मैदे का ख़राब हो जाना। और जब बंदे को बवासीर होती है उसका जो छोटा पेशाब होता है वो बिल्कुल जो है सरसों के तेल की तरह हो जाता है और ज़ुबान जो है वो हल्की सी सफ़ेद हो जाती है। तो ये उसकी जो है अलामात होती हैं और इसके लिए बहुत ही आला इंशाल्लाह नुस्खा आज आपको बताएंगे। आपको किसी भी पंसार स्टोर से आसानी मिल जाएगा। तो आप अगर हमसे बना बनाया मंगवाना चाहते हैं तो वो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये मेडिसिन आपको बनी हुई मिल जाएगी और पूरे पाकिस्तान में हमारी होम डिलीवरी फ्री होती है, तो आप किसी भी जगह मंगवा सकते हैं। तो चलें आप चीज़ें जो हैं वो नोट कर लें और इसको बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इसमें देखें ये जो है सरसों की तरह बीज होते हैं, लेकिन ये तारे मीरे के बीज हैं। इसको तारा मीरा भी बोलते हैं, ये पिंडी वाली और कश्मीर वाली साइड पे इसको जमा भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको कड़वा तेल जिसका बनता है। ये आपने लेने हैं जी 50 ग्राम। और ये गंधक आंवला सार है, ये भी आपको बआसानी किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। कलमी शोरा ये आपने असली वाला लेना है। इसमें एक जो है ना 2 नंबर आता है, हल्के वाला होता है, वो नहीं इस्तेमाल करना। कलमी शोरा असली होगा तो दवाई काम करेगी आपकी। ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और ये है जी रेठा। ठीक है, इसके अंदर जो है वो गुठली होती है, वो आपने निकाल लेनी है। इसका जो ऊपर वाला छिलका होगा ये आपने 50 ग्राम लेना है। ठीक है, और ये आप तकरीबन 100 ग्राम लेंगे रेठे साबत, तो इसके अंदर से 50 जो है ना 50 ग्राम इसका छिलका निकलेगा। अंदर जो गुठली होगी वो आपने फेंक देनी है, वो इस्तेमाल नहीं करनी। ये 4 चीज़ें लेके आपने जो है इसको अच्छी तरह लंगरी के अंदर कूट लें पहले, उसमें बारीक करके बाद में इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। ग्राइंड करके इसका बारीक जो है पाउडर बना लें। और इसका तरीका इस्तेमाल जो है आपने सुबह शाम छोटा चम्मच जो होता है वो आधा आधा लेना है। ठीक है, और सुबह जो है आपने खाली पेट लेना है और रात को भी इसी तरह खाली पेट ले लें, मतलब रात के खाने से कम 1 घंटा पहले। तो ये ऊपर साथ जो है पानी इस्तेमाल कर लें। थोड़ी सी कड़वी होती है लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसके साथ जो है खुराक का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जिसमें आपने खाने में जो है सबसे ज़्यादा अंजीर जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। ये देखें अंजीर आपने तकरीबन 3 दाने ले लेने हैं।
अगर बड़ी अंजीर हो तो 3 दाने ले लें, अगर छोटे दाने हैं, छोटे पीस हैं, तो आप 5 अदद ले लें। और 1 गिलास पानी आपने ले लेना है इसको, और रात को भिगो के रख दें। और सुबह जो है खाली पेट आपने इसको ग्राइंड कर लें, या इसका जो मिल्क शेक जिस तरह बनाते हैं ग्राइंडर में, ग्राइंड पानी के अंदर ही करना है, दूध वगैरह नहीं डालना आपने। तो ग्राइंड करके सुबह खाली पेट पी लें, या ये दाने जो आपने भिगोए हुए हैं इसको खा लें। ऊपर से वो ही पानी, जिस पानी के अंदर इसको भिगोया हुआ है, वो जो है आप जो है पी लें ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ अगर मिल्क इसको ग्राइंड कर लेंगे तो वो भी बेहतर है, कोई मसला नहीं है, किसी भी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो परहेज होती है वो सबसे मेन चीज़ होती है, इसमें सुरख मिर्च बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, और बाई बादी जो चीज़ें होती हैं उससे भी आप परहेज करें, जिस तरह आलू, चावल, गोभी, बड़ा गोश्त जो है वो भी बिल्कुल इसमें मना होता है। और मिर्च जो है ना, सुरख मिर्च तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करनी है आपने। तो ये इसकी परहेज है। और खाने वाली जो चीज़ें हैं वो इसमें आप जो है साबुत इसबगोल होता है, एक तो छिलका होता है, एक साबुत इसबगोल होता है, सुरख रंग के दाने होते हैं, वो आप ले लें। उसके अंदर दूध के अंदर खीर बना के वो इस्तेमाल करें, एक दिन वो कर लें। एक दिन जो है आप साबूदाना होता है, वाइट कलर के दाने होते हैं, तो वो जो है उसकी आप खीर बना के एक दिन इस्तेमाल करें। तो इस तरह जो है 1-2 दिन वो इस्तेमाल कर ले, 1-2 दिन वो, तो उससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही दिन में आपकी जितनी भी बवासीर होगी, मौके जो होंगे वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, बवासीर आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी फॉलो और शेयर कर दें। अगर आप कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं या कोई भी मशवरा करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ आपने व्हाट्सएप पर रब्ता करना है, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।